Hello everyone, welcome again to another class of your surface ornamentation. यहाँ आज हम कुछ और तरह के रनिंग स्टिच के वैरायटीज के बारे में सीखते हैं, जिसमें हमने पहले भी बहुत तरह के वैरायटी सीखे थे रनिंग स्टिच के। आज हम कुछ और सीखते हैं, जिसमें से आज जो सीख रहे हैं इसका नाम है एस्किमो लेस्ड रनिंग स्टिच, जिसके लिए इस तरह से दो लाइंस बनाए जाते हैं। एंड पहले लाइन पे मैंने पहले ही आपका रनिंग स्टिच करके रखा है। एंड इस रनिंग स्टिच में मैंने क्या किया है, जो एक रनिंग स्टिच की जो एक स्टिच की जो लेंथ है, हर स्टिच के लेंथ के सेंटर पे मैंने यहाँ देखिए डॉट्स बना रखे हैं। हर स्टिच के लेंथ के बीच में मैंने डॉट्स बना रखे हैं और हम इन डॉट से ही काम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला डॉट था तो मैंने पहले रनिंग स्टिच के अंदर से निडल को इस तरह से डाला। ये देखिए, निडल इस तरह से डाल करके हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में वापस हम दूसरे वाले स्टिच के अंदर से इसको बाहर निकालेंगे। इस तरह से ये वापस आ गया। अब हम जो हमारा डॉट बना हुआ था वहां से थोड़ा सा फैब्रिक को लेकर के इस तरह से हल्का सा फैब्रिक को पिक करते हुए हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में वापस से जो हमारा पहले जो रनिंग स्टिच का जो स्टिच था उसी के अंदर से हम इसको निकालेंगे। निकाल के वापस अब हम दूसरे स्टिच की तरफ आते हैं। दूसरे स्टिच पे आने के बाद वापस जो हमारा डॉट था उसी डॉट के ऊपर से हम हल्का सा फैब्रिक ले रहे हैं एंड इस तरह से निकाल लिए। एंड जो स्टिच हमने पहले ऑलरेडी जिस पे से लिया था उसी के अंदर से हम फिर निकाल रहे हैं। उसी के अंदर से निकालते हुए वापस फिर हम ऊपर आएंगे इस तरह। फिर देखिए, सेम अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग। नीचे से एक छोटा सा नीचे से फैब्रिक लिया और वापस जो हमारी बैक स्टिच पहले से बनी हुई थी उसी के अंदर से हम निकाल रहे हैं। निकालने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर। नेक्स्ट स्टिच पे आने के बाद फिर हम उसके नीचे जो डॉट था उसी डॉट के ऊपर से हम वापस आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारा वी शेप में बनता रहेगा, जिस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया है। ये अब देखिए हमारा एक ट्रायंगल बनता जा रहा है। यहाँ देखिए अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स बनते जा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, फिर हम इसमें आ गए नेक्स्ट। फिर इसके बाद में फिर हमने एक छोटा सा स्टिच ले लिया। फिर वापस फिर हम वहीं पे आएंगे जहां से हमने पहले लिया हुआ था। इस तरह से हम इसको एक एक करते हुए कंप्लीट करना है। इस बात का ध्यान रखिए गर्ल्स कि थ्रेड बहुत लंबा ना हो, वरना इसी तरह से कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसे भी निकालना सीखना भी एक अपने आप में ही काम है, जो भी एक टैलेंट है, इसको भी सीखिए। ये देखिए इसके अंदर से फिर वापस हमने इसके अंदर से निकाल लिया। फिर हम इस तरह अब नेक्स्ट स्टिच पे आ गए। नेक्स्ट स्टिच पे आने के बाद फिर हम इसी डॉट से निकाल के आगे निकालेंगे। गर्ल्स, ये सारी स्टिचेस आपको रनिंग स्टिच में वेरिएशंस है, जिससे कि छोटे छोटे बॉर्डर्स या छोटे छोटे लेसेस में कुछ बनाने हैं, जहाँ पे हल्का सा हमें हाईलाइट करना है, तब इस तरह के स्टिचेस को हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इसी तरह से आप पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसके बाद में अब हम आते हैं, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, तो मैं इस स्टिच को यहीं पे क्लोज करके आगे के स्टिच के पास में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टिच हम जो बना रहे हैं इसे हम हॉली पिन स्टिच कहते हैं। हॉली पिन स्टिच भी बहुत आसान है। जैसे कि हम अपना नॉर्मल स्टिचेस बनाते हैं रनिंग स्टिच, उसी तरह। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे रनिंग स्टिच के साथ साथ हम ऊपर और नीचे से ऊपर होते हैं। ये देखिए, पहला एक हम रनिंग स्टिच ऊपर बनाए। इसके बाद में यहाँ हमने 4 लाइंस बना रखे हैं। जब आप सीखना हो तो पहले इस तरह से लाइंस बना लीजिए, देन वो परफेक्शन आता है। इसके बाद अब हम फर्स्ट लाइन में एक स्टिच बनाए, अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड लाइन की तरफ। ये 2 लाइंस में रोज में बनती है 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद। अब हम इसके बाद फिर हम आते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड से फिर अब हम एकदम नीचे वाले में आ जाते हैं। नीचे आने के बाद नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको हम इसी डिस्टेंस के साथ में अब हम फिर वापस ऊपर जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से एक चीज का बात का ध्यान रखिए कि हमेशा ये जितने भी स्टिचेस हम बना रहे हैं सारे स्ट्रेट ही होने चाहिए। इसका नाम ही है रनिंग स्टिच। ये बहुत हद तक सिमिलर टू कसूती स्टिच होता है। इस तरह से कसूती स्टिच में भी काम किया जाता है, जो आपके लेटर ऑन टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से।
पहले हम इस तरह से जितनी लंबी हमें बनानी है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक एक लाइन करते हुए इसमें एक एक स्टिच ही बनती है, एक टाइम में एक ही स्टिच बनती है। इस तरह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ हम चले जाएंगे। ये देखिए, इन दिस वे दिस इज डन। इस तरह नीचे से ऊपर। अब हम फिर वापस नीचे आ रहे हैं। स्टिच लेंथ बराबर होनी चाहिए एंड डिस्टेंस जो है ठीक से मेंटेन होती रहनी चाहिए। दिस इज योर सेकेंड रो का काम है ये। दिस इज नोन एज योर हॉलेबिन रनिंग स्टिच। ये भी रनिंग स्टिच का ही एक वैरायटी है। ये हो गया। अब हम यहाँ से इसके बैक में आते हैं, मतलब जिस रास्ते से हम गए थे, जिस पैटर्न पे हम गए थे, उसी पैटर्न पे हमें वापस भी आना है, तब जाकर के ये स्टिच कंप्लीट होती है। वापस आते वक्त पहला टाका हमने जहां से लिया था वहीं से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह। फिर हम यहाँ इसके इसी टाके के नीचे में जो पहला हमारा टाके का स्टिच था वहीं पे हम इसको फिर नीचे डालेंगे, फिर वहीं से ऊपर उठाएंगे जहां से इसको हमने पहले नीचे डाला था। इस तरह से ये देखिए, इसको इस तरह। अब यहाँ पे वापस हम इसी पे आएंगे, उसी स्टिच पे जहां हमने पहले लिया था। इसके बाद बैक, फिर से वापस जो पहले था हमारा उसी के अंदर से हम वापस लेते हुए जाएंगे। इस तरह से इस पूरी स्टिच को कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के ये कंप्लीट होती है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी तरह से कंप्लीट होती जाएगी। जिस जगह में हमने पहले के स्टिचेस डाले थे उसी जगह से निडल को दूसरी बार भी हम निकाल रहे हैं। दिस इज योर हॉलेबिन रनिंग स्टिच। ये सारी स्टिचेस, ये कुछ छोटे से चौड़े से अगर कहीं डिजाइन बॉर्डर्स, हमें सिंपल बॉर्डर्स बनाने हैं नेकलाइंस के या किसी और जगह में, तो हम इस तरह के स्टिचेस का इस्तेमाल करके इसको अपने ड्रेसेस को या गारमेंट्स जो भी चीजें हम बना रहे हैं उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। These are all the basic stitches और this is running stitch is the most basic one। शायद सब जब सिलाई सुई और धागे से काम शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले शायद यही स्टिच शुरुआत में की गई थी। इसके बाद ही इसके बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स तो कितने पहले के हैं इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जब कहा जाता है कि जब सुई और धागे के साथ में सिलाई का काम शुरू हुआ होगा तब सबसे पहले इसी स्टिच के साथ में काम को शुरू किया गया होगा। इस तरह से ये देखिए, इस तरह। नाउ दिस इज कंप्लीट योर, दिस इज हॉलेबिन रनिंग स्टिच। ये देखिए, अब ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। दिस इज योर सेकेंड वैरायटी ऑफ, काफी सारे वैरायटीज हमने सीखे थे जिनमें आज के वीडियो में ये सेकेंड वैरायटी ऑफ रनिंग स्टिच है। इसके बाद अब हम आते हैं तीसरे वैरायटी पे जिसे जापानीज रनिंग स्टिच कहते हैं। इस स्टिच के लिए मैंने देखिए पहले से ही कुछ रनिंग स्टिचेस के लेयर्स लाइंस बना रखे हैं। 4 लाइन से देखिए, इसमें एक वेरिएशन ये है कि जो हमने पहले जो रनिंग स्टिचेस बनाए थे उस गैप में ही नेक्स्ट वाले के टाके वहां पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट वाले जो टाके हैं पहले वाले के गैप में है, फिर थर्ड वाले जो है वो सेकेंड वाले के गैप में है एंड फोर्थ वाले थर्ड वाले के गैप में है। अब हमें क्या करना है, इन गैप्स को कनेक्ट करना है। इन गैप्स को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमने पहला जो हमारा स्टिच था उसके एंड पे लिया, इसको लेकर के अब हम इसको ऊपर वाला जो स्टिच है हमारा, इसके ऊपर से हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। उसी स्टिच से जहां से हमने सेकेंड वाले रो में जहां से हमारा स्टिच था उसके नीचे से हम ले रहे हैं इस तरह से। अब हम फिर आएंगे फर्स्ट वाले रो के पास, तो जिस स्टिच के ऊपर में ऊपर स्टिच है उसके नीचे से निडल जा रही है। इस तरह से हम इसको पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसको ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। जो और एक बात का ध्यान रखना है कि स्टिचेस जो है हमारे एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ये तभी हो पाएंगे जब आप सही जगह में निडल को इंसर्ट कर रहे हो। अगर निडल का इंसर्शन सही नहीं होगा तो आपके ये स्टिचेस स्ट्रेट नहीं आएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इसको बना करके जोड़ा जा रहा है। इस बात में यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल रनिंग स्टिच पहले बनाई थी, उसके बाद वर्टिकल रनिंग स्टिच बनाई। वर्टिकल रनिंग स्टिच दोनों बना करके
इसको जोड़ते हुए हम एक नए तरह का पैटर्न बना रहे हैं जो बहुत ही आसान होता है। रनिंग स्टिच होते हुए भी दिस इज वेरी इजी टू वर्क आउट। ये देखिए आगे हम आ रहे हैं इसका, इस तरह से हम इसको पूरी कंप्लीट करेंगे। इस रो को पूरी कंप्लीट करने के बाद में वापस हम जब ऊपर जाएंगे तो इसी तरह से हम सेकेंड रो और थर्ड रो को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड रो की तरफ। जब सेकेंड रो कंप्लीट कर रहे हैं देखिए इसी तरह से होगा। सेकेंड रो में भी हम इस तरह से ये यहाँ आया, इसके बाद में फिर हम यहाँ से इस पे आएंगे सेकेंड वाले पे, इस तरह। दिस इज द थर्ड वन। एक के बाद एक अब हम थर्ड रो पे पहुंच चुके हैं। थर्ड रो के बाद फिर जब फोर्थ रो, इसमें एक और चीज होती, बात ध्यान देने वाली है कि आपको हमेशा उस रो के साथ में ही काम करना है जहां आपने पहले काम किया था। ये देखिए यहाँ अगर कुछ भी ध्यान नहीं देंगे तो स्टिचेस आपके गलत साइड में चले जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान देना है कि आप स्ट्रेट लाइन पे ही काम कर रहे हैं। इस तरह ये देखिए हम जो भी स्टिच करेंगे ये स्ट्रेट लाइन पे ही काम करेंगे। दिस वन, देन अगेन स्ट्रेट, टॉप के स्ट्रेट में आए। नाउ वी विल कम टू द बॉटम स्ट्रेट। इसके बाद अब हम आते हैं बॉटम स्ट्रेट के पास। यहाँ आ गया, इसके बाद फिर टॉप, नाउ अगेन बॉटम, एंड धागा हमेशा निडल के पीछे की तरफ ही रहेगा। नाउ अगेन टॉप, देन अगेन बॉटम। इस तरह इस डिजाइन से कुछ जो चौड़े वाले, अगर हल्के से हमें कुछ चौड़े वाले बॉर्डर्स बनाने हैं एंड बहुत सिंपल वे में बनाने हैं, तब हम इस तरह के बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में जब ये पैटर्न खत्म हो गया, नाउ वी विल गो अगेन टू द फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन के बाद में जाकर के ये पैटर्न कंप्लीटली पूरा होता है। इसके लिए हमें मिनिमम 4 लाइन जरूर बनाने होते हैं, तब जाकर के ये पैटर्न कंप्लीट कहलाता है। हर 4 लाइन में जाकर के एक बार में ये पैटर्न कंप्लीट होगा। पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीट होने में 4 रोज की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए इस तरह से सीधा ही हमें बनाना है। पहले हम रनिंग स्टिच बना लेते हैं, उसके बाद में दोनों रनिंग स्टिच में चारों लाइंस में यही इसी बात का ध्यान रखना है कि हर बार हमारे जो रनिंग स्टिच लेंथ जो होगी, एक लाइन पे स्टिच लेंथ होगी तो नेक्स्ट लाइन पे उसी स्टिच लेंथ के गैप में ही हमारी दूसरी स्टिच होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ रनिंग स्टिच। यही हमारा सबसे इजीएस्ट वे है इस तरह के रनिंग स्टिचेस को बनाने के लिए। ये देखिए, एंड यहाँ मैंने जो थ्रेड्स यूज किए हैं ये एंकर के कॉटन थ्रेड्स हैं। आप इस तरह के स्टिचेस को सिल्क थ्रेड से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी वैरायटी ऑफ स्टिचिंग है, तो और बहुत खूबसूरत भी लगता है। इसीलिए इसे आप हम 3 स्ट्रैंड्स को मैंने यूज किया है। आप इसको 6 स्ट्रैंड्स पे भी यूज करके बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से स्टिचेस आपकी बनेंगी। एम्ब्रॉयडरी में एक काम जरूर है कि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है, एंड इसको बना करके मुझे फिर आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू गर्ल्स। सी दिस इज योर, एक देखिए 3 तरह के स्टिचेस आज हमने सीखे हैं। थैंक यू गर्ल्स।